जैसे कि ये हमारा चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हमारा 1914 को शुरू हुआ था और ये हमारा 1918 तक चला था। ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध है। जो हमारा दूसरा वाला विश्व युद्ध है ये हमारा 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। और जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, जब ये विश्व युद्ध हो रहा था यानी दूसरा विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो जो विश्व था ना वो दो गुटों में बटा हुआ था। एक था हमारा धुरी राष्ट्र, एक था हमारा मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र को जीत मिला था और मित्र राष्ट्र में हमारा दो देश था। क्या क्या? एक था हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका और एक था हमारा यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच क्या होने लगा? ठंडा ठंडा लड़ाई होने लगा। ठीक है, जिसको हम लोग शीत युद्ध बोलेंगे या फिर जिसको हम लोग कोल्ड वॉर बोल सकते हैं। और ये जो शीत युद्ध है यानी ये जो ठंडा ठंडा जो लड़ाई है ये हमारा 1945 से लेकर 1991 तक चला था। अब देखिए यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और जब हमारा सब्जेक्टिव वाला वीडियो आएगा तो यहाँ पर आपको समरी भी मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा है ये हमारा 1914 से लेकर 1918 तक हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और देखिए यहाँ पर अगर डेट का बात किया जाए तो ये 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो ये जो दूसरा विश्व युद्ध है ये हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर डेट का बात किया जाए तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ था। देखिए खत्म जो हुआ था ना उसी टाइम अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर परमाणु बम गिराया था। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और जो परमाणु बम था उसका नाम भी रखा गया था। ठीक है, एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैटमैन। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब सब्जेक्टिव में आपको कराऊंगा तो हर एक चीज बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आगे चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, जैसे शीत युद्ध। शीत युद्ध हमारा 1945 में शुरू हुआ था और 1991 तक चला था। देखिए मतलब बात को समझिए, शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ है? 1945 में, यानी शीत युद्ध शुरू कब हुआ है? 1945 में। और शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1991 में इसका अंत हो गया। अंत हो गया 1991 में और शुरू कब हुआ? तो 1945 में। इस बात को खोपड़े में घुसा लीजिए। शीत युद्ध शुरू हुआ है 1945 में और खत्म हो गया 1991 में। अब देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, हमारा जो शीत युद्ध शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जो मित्र राष्ट्र था उसमें हमारा दो देश था। एक था हमारा यूएसएसआर, एक है हमारा अमेरिका। अब यहाँ पर ये जो यूएसएसआर है और ये जो अमेरिका है इन दोनों को कुछ कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे सोवियत संघ को ही हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं और अमेरिका को हम लोग बोलते हैं यूएसए। ठीक है, देखिए ये जो यूएसएसआर है जिसको अभी वर्तमान में रूस बोला जाता है, यूएसएसआर को यानी सोवियत संघ को वर्तमान समय में क्या बोला जा रहा है? रूस बोला जा रहा है। तो ये जो है ये हमारा पूर्वी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन के अंतर्गत कौन आता है? तो सोवियत संघ बोलिए या फिर रूस बोलिए या फिर यूएसएसआर बोलिए। और ये जो देश है ना सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर, ये सब जो है ये क्या है? साम्यवादी है या फिर समाजवादी है। साम्यवादी, समाजवादी। जो पश्चिमी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग सुधार लीजिए। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। पश्चिमी, ये क्या है? पश्चिमी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन में कौन है? तो अमेरिका है। और अमेरिका जो है वो क्या है? एक पूंजीवादी देश है, मतलब ये पूंजीवादी के सिद्धांत पर वर्क करता है, काम करता है। और ये जो सोवियत संघ या फिर ये जो रूस है ये हमारा साम्यवादी या फिर समाजवादी के कंसेप्ट पर वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन। ये कुछ नहीं, ये पश्चिमी गठबंधन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शीत युद्ध जो है ये हमारा 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में इसका अंत हो गया, मतलब 1945 में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1945 में इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शीत युद्ध पर ही बेस्ड है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि 1991 में इसका अंत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था। पूर्वी गठबंधन, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पूर्वी गठबंधन का अगुवा किसने किया था, तो रूस ने किया था। रूस या फिर यूएसएसआर बोलिए या फिर सोवियत संघ बोलिए, और पश्चिमी गठबंधन का अमेरिका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हम लोग NAM बोलते हैं, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। अभी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ध्यान से सुनिएगा, इसका जो शुरुआत हुआ है यानी इसका जो पहला सम्मेलन हुआ है 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ, बेलग्रेड। याद रखिएगा, अब मैं आपको एक एक करके हर एक की पॉइंट्स, हर एक क्वेश्चंस को बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है नोट करके कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया में है, में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों ने भाग लिया था। जब यह सम्मेलन हुआ था उस टाइम टोटल मिलाकर 25 देशों ने पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लिया था। वर्तमान में दुनिया के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। अगर प्रेजेंट टाइम का बात किया जाए तो इसमें टोटल अभी 120 सदस्य हैं। और देखिए जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है, कितना गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका जो PDF है आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका भी PDF मिलेगा, हर एक चीज़ का PDF मिलेगा, वीडियोज मिलेगा, हर एक चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुकर्नो, तीसरा है अब्दुल नासिर, और हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है मार्शल टीटो। अब देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मार्शल टीटो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मार्शल टीटो को ना जोसेफ ब्रोज टीटो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जोसेफ ब्रोज टीटो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जोसेफ ब्रोज टीटो लिखा रहे या फिर मार्शल टीटो लिखा रहे, यही होगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर। मैंने बहुत सारी बुक्स में देख लिए हैं, तो इसका राइट उत्तर मार्शल टीटो या फिर जोसेफ ब्रोज टीटो, जो भी बोलेंगे यही हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ये जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ठीक है, इसको देखिए कौन कौन नेता ने इसको किया था। आप यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिएगा। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर थे, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, जो मार्शल टीटो बोलिए फिर जोसेफ ब्रोज टीटो बोलिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, एवं घाना के कौन थे, एवामे एनक्रुमा ने आरंभ किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन नेता इसमें शामिल थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक बात हो गया, दूसरा गमाल अब्दुल नासिर थे, तीसरा टीटो, मार्शल टीटो या फिर जोसेफ ब्रोज टीटो, हमारा अगला कौन थे, सुकर्नो थे, ठीक है, सुकर्नो थे, और हमारा जो लास्ट है एवामे एनक्रुमा थे। तो ये सब नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। देखिए भारतीय नेता का अगर बात करेगा तो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बोलिए या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए यहाँ पर कुछ सैन्य संगठन है, तो अमेरिका का सैन्य संगठन क्या क्या है, एक है नाटो, एक है सीटो, एक है सेंटो। नाटो का स्थापना हुआ है 1949 में, सीटो का हुआ है 1954 में, और सेंटो का हुआ है 1955 में। बगदाद संधि के स्थापना 1955 में की गई। यहाँ पर की लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, थोड़ा मिसप्रिंट है। बगदाद संधि की स्थापना 1955 में की गई। बगदाद संधि में ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान थे, लेकिन 1959 में इराक के बाहर हो जाने से इसका नाम सेंटो हो गया। बात समझ लीजिए। देखिए पहले 1955 में बगदाद संधि की स्थापना की गई थी,
और इस बगदाद संधि से जब 1959 में इराक हट जाता है यानी बाहर हो जाता है तो इसी बगदाद संधि का नाम सेंटो कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर सेंटो का भी स्थापना बोल सकते हैं 1955 और बगदाद संधि का भी स्थापना क्या बोल सकते हैं 1955, लेकिन इसका बगदाद संधि का ही नाम आगे बदलकर सेंटो कर दिया गया है। ये बात क्लियर हो गया। आगे चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए की पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। और देखिए यहाँ पर एक सोवियत संघ का जो सैन्य संगठन है क्या है, वार्सा संधि, जिसको हम लोग वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं, इसका स्थापना 1955 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो नाटो की जो स्थापना है 1949 में किया गया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि निम्नांकित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो ये जो भारत देश है हमारा, ये हमारा नाटो का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो किसने किया है, फ्रांस ने किया है। यानी नाटो का विरोध किसने किया है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। नाटो का विरोध किया है फ्रांस ने, तो फ्रांस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन 14 में बोल रहा है कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वार्सा संधि। वार्सा संधि किन्होंने बनाया है, तो वार्सा संधि बनाया है सोवियत संघ ने। और बाद बाकी जो हमारे सीटो है, सेंटो है, नाटो है, ये सब के सब किसने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है। तो नाटो तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि तो अमेरिका ने ही बनाया है। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो सीटो भी अमेरिका ने बनाया है, सेंटो भी अमेरिका ने बनाया है। तो अमेरिका ने क्या नहीं बनाया है, तो वार्सा संधि नहीं बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे। तो उस टाइम उसमें टोटल मिलाकर 12 देश शामिल थे। याद रखिएगा कितने देश, 12 देश। जब 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था उस टाइम यानी कि उस समय उसमें 12 देश शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन में 16 है कि अप्रैल 1949 में निम्नांकित में से कौन सा संगठन बनाया गया था। 1949 में भाई मेरा एक ही बना है, क्या बना है, तो हमारा बना है नाटो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पूछता है, और पिछला साल अभी जो एग्जाम हुआ रिसेंटली उसमें भी पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये 1962 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 1962 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण है ये हमारा 1990 में हुआ है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि G77 जिसको हम लोग ग्रुप 77 भी बोलते हैं का आशय दुनिया के किन देशों से है। तो G77 का जो आशय है ये विकासशील देशों से है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। विकासशील देशों से इसका कनेक्शन है, तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि निम्नांकित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। तो नाटो का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सीटो, सेंटो, नाटो अमेरिका का है और वार्सा संधि या फिर वार्सा पैक्ट जो है वो हमारा सोवियत संघ का है। यहाँ पर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। तो किसका किसका था, एक था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि एक था हमारा अमेरिका का और एक था हमारा सोवियत संघ का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक हमारा यूएसए का था और एक हमारा यूएसएसआर का था, अमेरिका और सोवियत संघ का था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या है देखिए, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। तो पूर्वी गठबंधन मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, पूर्वी गठबंधन का बात होगा तो सोवियत संघ या फिर आप रूस बोल सकते हैं, और पश्चिमी गठबंधन बोलेगा तो अमेरिका बोलिए या फिर यूएसए बोलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। मतलब विश्व में देखिए बहुत सारा जो गुट बना तो उस सब में शामिल नहीं होना, ही क्या कहलाता है, गुटनिरपेक्षता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। तो पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व है ये अमेरिका ने किया है। 24 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पर दिया गया है, पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है।
तो देखिए पूर्वी गठबंधन माने हो गया हमारा सोवियत संघ। पूर्वी गठबंधन माने क्या हो गया? सोवियत संघ। और सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया था भाई? तो वार्सा संधि बनाया था। क्या बनाया था? वार्सा संधि बोलिए या फिर वार्सा पैक्ट बोलिए, तो यही बनाया था। तो देखिए नाटो तो अमेरिका ने क्या है, ये तो होगा नहीं। सीटो भी अमेरिका का है, ये भी होगा नहीं। तो वार्सा संधि साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पे दिया गया है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। देखिए एक मूवी है परमाणु ही नाम है मूवी का, जिसमें जॉन अब्राहम हीरो है। बहुत ही अच्छा मूवी, अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से भारत ने बहुत ही स्ट्रगल करके बम को बनाया था। और जो सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? तो 1974 में। कहाँ? तो पोखरण, जो कि राजस्थान में है। तो 26 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1974 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, मतलब किस देश ने नहीं किया है? तो भारत ने नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो नाटो इसका उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1949 में नाटो ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 भी मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये हमारा कब हुआ था भाई? तो ये हमारा हुआ है 1962 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? नाटो का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारे क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट है? ये भी आप लोगों को पता है, सोवियत संघ का है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में हुआ था। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिविजन भी हो जा रहा है यहीं पर। 1962। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो ये जो पूर्व बनाम पश्चिम है, यानी ईस्ट वर्सेस वेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, पूर्व बनाम पश्चिम, ये हमारा ये जो आशय है किससे है? तो शीत युद्ध से है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब ईस्ट वर्सेस वेस्ट या फिर पूर्व बनाम पश्चिम या फिर पूर्व वर्सेस पश्चिम हम लोग बोल सकते हैं। इसका आशय किससे है? तो शीत युद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या दिया गया है कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो ये हमारा 1970 के बाद शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1970 के बाद इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर क्या है देखिए कि पहला कूटनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बेलग्रेड में हुआ है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिए कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो सोवियत संघ ने क्या बनाया है? वार्सा संधि बनाया है। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव, ठीक है, या फिर मिखाइल गोर्बाचेव इसको बोल सकते हैं। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीटो। जब पाकिस्तान सीटो में शामिल हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीखी आलोचना किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? तो ये हमारा हुआ है 1964 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1964 इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? तो यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया है? तो फ्रांस ने किया है। 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फ्रांस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीत युद्ध जो हो रहा था उसके लिए मतलब कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है? तो ये वर्साई की संधि, वर्साई की संधि से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन इसका कोई यहाँ पर कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर हमें दिया गया है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया है? सोवियत संघ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? मैंने आप लोगों को बताया कि मार्शल टिटो बोलिए या फिर जोसेफ ब्रोज टिटो बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है।
निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? कौन नहीं थे? अराफत नहीं थे, सुकर्नो भी थे, मार्शल टिटो भी थे, पंडित नेहरू भी थे, लेकिन अराफत नहीं थे। 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने? तो चीन ने अपनाया है। 48 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1983 में हुआ था, जो कि हमारा 7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था। ठीक है, 7वां वाला जो हुआ था 1983 में, वो दिल्ली में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। क्या है कि किस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। 1973 का जो एल्जियर्स सम्मेलन हुआ था उसी में, यानी ये एल्जियर्स में हुआ था, जगह है, जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है देखिए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हमारा हुआ था 1917 में, ये हुआ था हमारा रूस में। रूस में जो क्रांति हुआ था 1917 में, उसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए, शीत युद्ध का जब अंत हुआ 1991 में, उसी समय सोवियत संघ का विघटन हो गया और जो हमारा 2 ध्रुवीय विश्व था अब वो 1 ध्रुवीय हो गया। तो इसका सही उत्तर 1991 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? किस वर्ष इस पर हस्ताक्षर हुआ है देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1968। 1968 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था और 1970 में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? देखिए, सोवियत संघ एक्चुअल में देश नहीं है, बल्कि देशों का एक समूह है और उसमें टोटल मिलाकर 15 देश शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात को ध्यान से सुन लीजिए, सोवियत संघ हमारा देश नहीं था, बल्कि देशों का एक समूह था, देशों का एक संघ था, जिसमें टोटल मिलाकर 15 देश शामिल थे। 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब एक्चुअल में 55 है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो अगला प्रश्न है क्या है यहाँ पर। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जब सोवियत संघ खत्म हो जाता है, विघटन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब बचकर कौन रहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका बचकर रहता है, यानी कि केवल केवल यूएसए बच के रहता है और 2 ध्रुवीय विश्व से अब हमारा 1 ध्रुवीय विश्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? ये हो जाएगा गोर्बाचेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। मिखाइल गोर्बाचेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोर्बाचेव बोलिए या फिर मिखाइल गोर्बाचेव बोलिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट है कि चीन में माओ ने 1949 में समाजवादी राज्य की स्थापना की। माओ का संबंध किससे है? चीन से है, और इन्होंने 1949 में चीन में समाजवादी राज्य की या फिर समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो ये रहा हमारा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का कंप्लीट एमसीक्यू। अगर आप इतने एमसीक्यू कर लेते हैं ना, आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को तो मिल ही जा रहा है, आप में टेंशन आपको नहीं लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।